स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अध्ययन किया था मापन की आवश्यकता के टॉपिक का। हमने ये देखा था कि हमें मापन की क्यों आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे भौतिक राशियों की, यानी वो राशियां जिनका कि हम मापन करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो हेडिंग है वो है भौतिक राशियां। तो स्टूडेंट, टॉपिक है हम लोगों का भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, राइट। तो भौतिक राशियां, और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियां क्या होती हैं, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वे राशियां जिन्हें जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। ठीक है, जिनको कि हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम माप सकते हैं, तथा इसके साथ ही जिनके पदों में भौतिकी के नियमों तथा जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं, राइट। तो ये इनकी जो है वो भौतिक राशियों की परिभाषा है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, राइट। आप ताप, चाल, बल, विद्युत धारा इत्यादि, राइट। तो ये जो है आपके पास में वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम माप सकते हैं और जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को गणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या है आपका कहलाती हैं भौतिक राशियां। ये जैसे मैंने उदाहरण आपको यहाँ बताए, ऐसे ही एक उदाहरण मैं ले सकता हूँ। मान लीजिए कि ये आपके पास में एक जो है वो पेन है, ठीक है, मार्कर पेन है, और इस मार्कर पेन के बारे में आपसे कहा कि भाई आप इसकी लंबाई जो है वो आप बताइए। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और उस स्केल से इसकी लंबाई को आप माप लेंगे, राइट। तो लंबाई का मापन आप कर सकते हैं। तो लंबाई क्या हो गई आपके पास में, एक भौतिक राशि हो गई, राइट। आपसे ये कहा जाता है कि भाई इस मार्कर पेन का आप द्रव्यमान बताइए, इसका द्रव्यमान कितना होगा।
तो आप इस मार्कर पेन को, जो तुला होती है, तराजू जो होता है, उसकी सहायता से आप इसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो द्रव्यमान क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो आपके पास में क्या है, एक भौतिक राशि हो गई। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाता है कि ये जो पेन है वो आपका एक बेलनाकार है, तो इसकी जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या, या आपसे कहा जाए कि इसका व्यास है, ठीक है, तो इसका मापन कीजिए तो आप आसानी से इसका मापन कर सकते हैं। जैसे उसके लिए आपके पास में एक स्क्रू गेज, आपके पास में इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी सहायता से आप इसका व्यास जो है वो माप सकते हैं। तो आपने व्यास का मापन कर लिया, तो व्यास क्या हो गया, एक भौतिक राशि है। आपसे कहा कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो स्टूडेंट आपने व्यास ज्ञात कर लिया, और उस व्यास का जब आप आधा कर देंगे तो इसकी त्रिज्या जो है वो आपको मिल जाएगी। राइट। अब स्टूडेंट आपके पास में अगर ये कहा जाए कि भाई आप इस पेन का जो है वो आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब ये पेन जिस मटेरियल से बना हुआ है, मान लीजिए ठोस है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन आप जानते हैं कि एक बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास में इसकी त्रिज्या मालूम है, एच यानी इसकी लंबाई या ऊंचाई मालूम है आपको, तो आप पाई आर स्क्वायर एच सूत्र का प्रयोग करके आप इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। आपको इसका आयतन मिल गया, आपको इसका द्रव्यमान मिल गया। आपसे कहा जाता है कि भाई आप इसका घनत्व ज्ञात कीजिए, ये पेन जिस भी पदार्थ का बना है उसका घनत्व क्या है। तो घनत्व आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान मालूम है, आयतन मालूम है, इसका आपने घनत्व निकाल लिया। तो ऐसी बहुत सारी राशियां जो हैं वो इस मार्कर पेन के अंदर सम्मिलित हैं, जिनको आप आसानी से जिनका मापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राशियाँ जिन्हें आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, और जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को गणितीय रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। राइट। अब हम भौतिक राशियों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भौतिक राशियाँ राशियाँ जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। राइट स्टूडेंट्स। अब ये कौन कौन से प्रकार हैं। पहला इसके अंदर आता है जिसको हम कहते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ, अब ये मूल राशियाँ क्या होती हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर जो मूल राशियों की परिभाषा दी जा रही है उसको आप याद रखिएगा। तो वे भौतिक राशियाँ हैं, तो ये भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। तो वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरे पर मतलब दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। मूल राशियां कहलाती हैं, यानी वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, हम उनको कहते हैं मूल राशियां। अब स्टूडेंट यहाँ मूल राशियां जो हैं, मूल राशियां संख्या में 7 होती हैं। कितनी होती हैं स्टूडेंट, 7 होती हैं। अब कौन कौन सी राशियां हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ इसको समझ सकते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता,
तथा पदार्थ की मात्रा, तथा पदार्थ की मात्रा। राइट स्टूडेंट, तो ये जो आपके पास में है ये सब मूल राशियां हैं। जैसे नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति तीव्रता और नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। ये राशियां जो हैं, इन राशियों को हम मूल राशियों के रूप में जानते हैं। ये एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है। लंबाई का द्रव्यमान से, समय से, ताप से, विद्युत धारा से, ज्योति तीव्रता से, पदार्थ की मात्रा से कोई संबंध नहीं है। ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। राइट, तो ये राशियां क्या हैं? मूल राशियां। अब दूसरा हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, दूसरी राशियां होती हैं वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। राइट, तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं स्टूडेंट्स? हम इनकी परिभाषा देख सकते हैं कि वे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, राशियां, ठीक है, जिन्हें मूल राशियों, मूल राशियों की सहायता से, की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। राइट, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, कहलाती हैं। राइट, जैसे आप इसको समझ सकते हैं, जैसे चाल। अब चाल के बारे में क्या है? चाल जो है आपका दूरी और समय की जो मूल राशियां हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है स्टूडेंट? आपके पास में दूरी बटा समय। तो अगर हम दूरी को समय से भाग कर दें, किसी वस्तु के द्वारा किसी दिए गए समय में चली गई दूरी को अगर हम उस दूरी को समय से भाग कर दें तो हमें उस वस्तु की चाल का ज्ञान हो जाता है, चाल हमें पता लग जाती है। तो चाल क्या है आपके पास में? ये व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इसे मूल राशियों दूरी और समय की सहायता से आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से घनत्व जो है, घनत्व भी जो है आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो आपका व्युत्पन्न राशि है। क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान आपको मालूम है, आयतन भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो मूल राशियों के संदर्भ में तो घनत्व भी क्या है आपके पास में? व्युत्पन्न राशि है। जैसे आप यहाँ अगला लिख सकते हैं संवेग। संवेग भी आपके पास में क्या है? संवेग बराबर होता है स्टूडेंट द्रव्यमान गुणा वेग, या चाल द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया द्रव्यमान, और वेग क्या होता है? इसको हम दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए, ये द्रव्यमान मूल राशि, दूरी मूल राशि और समय भी मूल राशि है, और इन राशियों की सहायता से हमने एक राशि प्राप्त कर ली, और वो क्या है? संवेग। तो संवेग स्टूडेंट क्या है? व्युत्पन्न राशि। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे एक टॉपिक जो है वो और लेते हैं, और ये टॉपिक है स्टूडेंट्स मापन। मापन, राइट, तथा मापन के लिए मात्रक, तथा मापन के लिए मात्रक। इसका हम अध्ययन करेंगे कि ये क्या है। तो स्टूडेंट देखिए,
आप लोग मापन से भली भांति परिचित हैं। मैं यहाँ कुछ उदाहरण आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए कि आपको अपनी पैंट और शर्ट बनवानी है और इसके लिए आपको एक फैब्रिक यानी कपड़े की आवश्यकता है। आप एक शॉप पर जाते हैं जहाँ फैब्रिक्स मिलते हैं, तो आप वहाँ पर अपने फैब्रिक, पसंद का फैब्रिक जो है वो आप बताते हैं उसको, शॉपर जो शॉपकीपर होता है उसको, कि भाई मुझे इसमें से शर्ट का फैब्रिक चाहिए और इसमें से पैंट के लिए फैब्रिक चाहिए। तो वो शॉपकीपर क्या करता है, उसके पास में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक स्केल होता है जिसको हम कहते हैं मीटर स्केल, और वो उस मीटर स्केल से आपकी आवश्यकता के अनुसार जो फैब्रिक आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना वो उससे माप करके, जैसे मान लो 2 मीटर आपको क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्लॉथ को, ये मीटर स्केल है तो क्लॉथ के एक सिरे को यहाँ रखता है और यहाँ तक कपड़े को करके फिर दोबारा यहाँ रख के और फिर ये माप करके आपको काट करके दे देता है, राइट। तो वहाँ पर उसको क्या चाहिए, एक जो है मीटर स्केल की वहाँ पर आवश्यकता थी। ठीक इसी प्रकार दूसरे उदाहरण के रूप में सपोज़ आप मार्केट से कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो परचेज़ करने जाते हैं, तो आप जो वेंडर है वेजिटेबल्स का उसके पास में जाते हैं, तो उससे आप 1 किलोग्राम जो वेजिटेबल है, कोई भी जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप उससे लेते हो। तो वो क्या करता है कि उसके पास में एक तुला होती है, तराजू होता है, तो उस तराजू में एक तरफ तो वो आपका वेट रख देता है 1 किलोग्राम का, और दूसरी तरफ जो वेजिटेबल आपको रिक्वायर्ड है वो रख देता है, और उसको वो जो है वो उसकी तुलना करता है। जब आपके उस तराजू के दोनों पासे बराबर आ जाते हैं तो वो आपको वो वेजिटेबल आपको दे देता है। अगर बराबर नहीं होते तो वो उसमें जो आपका जो पदार्थ की मात्रा है उसको बढ़ाकर या कम करके उसको बराबर लेकर आता है और वो आपको दे देता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखिए कि घर में जो मिल्कमैन है, दूध देने वाले हैं, जब आते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट जैसे मान लीजिए कि 2 लीटर या 3 लीटर मिल्क की है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास में एक लीटर स्केल होता है और वो उस लीटर स्केल को अपने कंटेनर में डुबो के, 1 लीटर का है तो 1 लीटर उसको पूरा भर लेते हैं, वो एक बार आपको दे देते हैं, फिर दूसरी बार डिप करके आपको दूसरी बार, फिर तीसरी बार डिप करके और वो आपको तीसरी बार मिल्क दे देते हैं। यानी 3 लीटर आपने मिल्क की रिक्वायरमेंट दी तो वो 3 बार उसको डिप करके मिल्क में और वो आपको दे देते हैं। तो मापन में आप देख रहे हो कि हर जगह मापन हुआ है, तो हर जगह मापन में क्या है कि आपको एक कहना चाहिए, जैसे फर्स्ट वाले केस में मीटर स्केल की आवश्यकता हुई, दूसरे वाले केस में किलोग्राम की आवश्यकता हुई, किलोग्राम जो था, और तीसरे वाले स्केल में एक जो लीटर स्केल है उसकी आवश्यकता हुई। वो क्या है, वो आपका मापन के लिए जो मात्रक प्रयुक्त होता है उस चीज़ को व्यक्त करता है। जैसे मीटर स्केल क्या है, लंबाई के मापन के लिए हमें मीटर स्केल चाहिए, द्रव्यमान के मापन के लिए हमें किलोग्राम का जो बाट है वो चाहिए, आयतन के मापन के लिए हमें 1 लीटर का जो कंटेनर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं कि ये जो मापन के लिए मात्रक है वो क्या है। तो स्टूडेंट क्या है कि किसी भी भौतिक राशि, राइट, भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित, ये फिक्स्ड होता है, निश्चित परिमाण को मानक यानी स्टैंडर्ड मानक मानकर उसको कोई नाम दे दिया जाता है।
कोई नाम दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। इसी मानक को, इसी मानक को, मानक को उस राशि का, राशि का मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। राइट स्टूडेंट? तो क्या है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ लिखा है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसे कोई नाम दे दिया जाता है और इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मापन करने के लिए जो मीटर स्केल है, उस मीटर स्केल की जो लंबाई है वो फिक्स होती है, वो परिवर्तित नहीं होती। तो उस लंबाई की हमने एक छड़ को क्या है कह दिया कि ये मीटर स्केल है। ऐसे ही द्रव्यमान के मापन के लिए हमने 1 किलोग्राम के जो आपके पास में वाट है उसका एक निश्चित परिमाण ले लिया और जिसको कह दिया कि ये 1 किलोग्राम है। ठीक है। और ऐसे ही जो आयतन के मापन के लिए लीटर स्केल हमने बना लिया और वो हमने फिक्स कर दिया कि वो उसके अंदर जितनी पदार्थ की मात्रा होगी वो 1 लीटर होगी। राइट? तो उसको उस राशि का क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं। अब देखिए मापन क्या होता है, आपने तीनों ही केसेस का अध्ययन किया था, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि की, भौतिक राशि की इसके मात्रक से, इसके मात्रक से तुलना करना, तुलना करना ही मापन कहलाता है, मापन कहलाता है। राइट स्टूडेंट्स? तो आप यहाँ इसको समझ गए होंगे। पहले वाले केस में जब हम फैब्रिक की शॉप पर गए थे, ठीक है, तो हमने क्या किया था, मीटर स्केल से उसकी तुलना की थी कपड़े की। दूसरे केस में जो वेजिटेबल वेंडर है उसके पास गए थे तो हमने वेजिटेबल्स की तुलना की थी 1 किलोग्राम के बाट से। और तीसरे केस में जो मिल्कमैन दूध वाले हमारे घर आते हैं तो वहाँ हमने दूध जो कंटेनर में उसकी तुलना की थी लीटर स्केल से। तो हमने क्या किया कि किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही क्या है, मापन कहलाता है। राइट स्टूडेंट? अब हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, किसी राशि की माप को, की माप को पूर्ण अभी या किसी राशि की माप की पूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? नंबर 1, जिसको हम कहते हैं मात्रक। मात्रक, मात्रक क्या है? जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, जिसमें भौतिक राशि का मापन किया जाता है, का मापन किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। और दूसरा हमें क्या चाहिए? आंकिक मान, आंकिक मान, ये हमें ये चाहिए। अब ये आंकिक मान जो है वो क्या है? यह उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। राइट? ये क्या है? उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। अर्थात
यह बताता है कि उस राशि की माप में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। राइट, उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी, ए से बी की दूरी 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है। ये मैंने यहां से यहां तक का मापन किया, ये चीज स्टूडेंट्स। तो यहां जब मैंने मापन किया तो पता लगा कि इसके अंदर देखो, मापन में 2 चीजें आवश्यक हैं। नंबर 1 तो ये, और नंबर दूसरा ये क्या है स्टूडेंट? आंकिक मान। ये क्या है? आंकिक मान, यानी 4 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है? मात्रक सेंटीमीटर। यानी 4 इसके परिमाण को व्यक्त करता है, कि ये बताता है कि जो सेंटीमीटर है, लंबाई को मापने का यहाँ पर जो मात्रक सेंटीमीटर है, वो यहाँ से यहाँ तक 4 बार सम्मिलित किया गया है। और ये मात्रक है जिसमें ये भौतिक राशि मापी गई है। राइट, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर इस चीज को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। राइट स्टूडेंट, तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो आपके पास में बिंदु थे, या मैं कह दूं कि माना एक छड़ की लंबाई 2 मीटर है। 2 मीटर है। अब ये जो 2 मीटर है, इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2000 मिलीमीटर। तो ये सभी मान क्या हैं? बराबर हैं। आप यहाँ पर देखिए कि आंकिक मान कितना है? 2। यहाँ आंकिक मान कितना है? 200। और यहाँ आंकिक मान क्या है? 2000। यहाँ पर मात्रक क्या है? मीटर। यहाँ मात्रक सेंटीमीटर, और यहाँ मात्रक मिलीमीटर। और ये सारी माप बराबर हैं। तो देखिए स्टूडेंट कि अगर हम क्या है, यहाँ से एक संबंध हमें मिलता है कि किसी भौतिक राशि की माप में जैसे हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक आंकिक मान और दूसरा मात्रक की। तो जब हम इसको 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, यानी कि मात्रक को हम छोटा कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आंकिक मान का मान बढ़ रहा है। अगर मैं इस मात्रक को और छोटा कर दूं, सेंटीमीटर में ना माप के मैं मिलीमीटर में मापूं, तो आंकिक मान क्या हो गया? 2000। तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट स्टूडेंट, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब अगर आपके पास में मात्रक आप छोटा कर रहे हो तो आंकिक मान बढ़ेगा, और अगर मात्रक आप बढ़ा रहे हो तो आंकिक मान कम होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि के
दो विभिन्न विभिन्न मात्रकों, ठीक है, U1 व U2 के संगत आंकिक मान N1 व N2 हों, ठीक है, तो उस राशि का परिमाण क्या N1U1 ये बराबर क्या होगा N2U2, ये बराबर होगा नियतांक, कांस्टेंट होगा। कैसे? जैसे 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर बराबर 2000 मिलीमीटर, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि N और U का जो गुणन है वो क्या है, नियत है। इसका मतलब है N समानुपाती है 1/U के। इसका मतलब है कि अगर आपका आंकिक मान छोटा होगा तो मात्रक बड़ा होगा, और आंकिक मान अगर बड़ा होगा तो आंकिक मान ये मात्रक छोटा होगा। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हमें हमेशा ध्यान रखना है, राइट। अब हम यहाँ पर जो मात्रक हैं उन मात्रकों की विशेषताओं का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। मात्रक की विशेषताएं, मात्रक की विशेषताएं, क्या क्या इसके अंदर विशेषताएं होती हैं। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, इसका परिमाण जो है वो पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 मीटर है तो अब 1 मीटर आपकी उसका परिमाण निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी लंबाई को 1 मीटर कह दिया या इतनी बड़ी लंबाई को, वो फिक्स है, वो फिक्स होना चाहिए, उसमें कोई भी परिवर्तन स्टूडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, इसको आसानी से प्राप्त किया जा सके, राइट स्टूडेंट। तो वो आसानी से मिल जाना चाहिए मात्रक, ऐसा ना हो कि उसको ढूंढने में परेशानी हो। तीसरा, इसका पुनरुत्पादन ठीक है, इसका पुनरुत्पादन आसानी से किया जा सकता हो, मतलब हम दोबारा इसको हम बना सकते हो, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। चौथा, आप इसको कह सकते हो समय के साथ जो है अपरिवर्तनीय होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि समय परिवर्तित हो रहा है तो ये भी बदल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगला है, इस पर भौतिक दशाओं जैसे आप इसको कह सकते हैं, जैसे ताप, दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो है वो उस मात्रक के अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट। तो
आज के इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगले लेक्चर में मैं इसके आगे का टॉपिक लूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी